ढाबा स्टाइल चना मसाला बनाने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करना पड़ता है और उससे ही वो हमारा बहुत ही सॉफ्ट चना बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में है चना को बॉईल करना। उसके लिए मैंने 250 ग्राम चना को रात भर भिगो के रख दिया था। ये अभी फूल कर रेडी हो गए हैं, देख लीजिए। तो अभी इसको बॉईल करने की बारी है। तो बॉईल करने के लिए मैंने ले लिया है चना और उसके साथ ही साथ हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। इसके साथ ही साथ ले लिया है 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग एंड 3 इलायची। और हमें चाहिए 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल। इधर पे मैं राइस ब्रान ऑयल यूज कर रही हूँ। और मैंने लिया है चाय का लीकर। हाँ, अगर आप लोगों के पास टी बैग अवेलेबल है तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने चाय का लीकर तैयार कर लिया है। तो इससे चना के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, एक कोटिंग जैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बॉईल के प्रोसेसिंग में जाते हैं। चना बॉईल करने के लिए मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और उसके अंदर डाल रही हूँ चना। चना एंड पानी सेम रेशियो में दे दीजिए। इस कटोरी में ही मेरा चना था तो इस कटोरी में ही मैंने पानी को मेजरमेंट करके दे दिया है। अभी ऐड कर देंगे सॉल्ट, सोडा, उसके साथ साथ लौंग, इलायची, सारे चीज ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल और लास्ट में ऐड कर देंगे चाय का लीकर। इस जगह पे अगर टी बैग अवेलेबल है तो टी बैग का इस्तेमाल कर लीजिए। और अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में 1 सीटी और लो फ्लेम में 2 सीटी लगा लेंगे। चलिए सीटी लगाते हैं। देख लीजिए चना हमारा बॉईल हो गए हैं। कितने अच्छे से बॉईल हुआ है, देख लीजिए। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ऊपर से देख रहा है कि नहीं पूरा का पूरा सख्त, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा मेल्ट हो जा रहा है। तो ऐसे ही बॉईल कर लेना चाहिए। तो चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। छोले मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। अभी डाल दूंगी ऑयल। ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून। इधर पे मैं राइस ब्रान ऑयल यूज कर रही हूँ। देख लीजिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ऐड कर देंगे एक ओनियन का पेस्ट और बहुत ही अच्छे से ओनियन को फ्राई कर लीजिए। हाँ, बहुत ही अच्छे से ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना पड़ेगा। इसको ऐसे चलाते रहिए और फ्राई करते रहिए पूरा का पूरा ब्राउन होने तक। देख लीजिए ओनियन हमारा ब्राउन होना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। इससे ओनियन का जलने का जो चांस है वो भी नहीं रहेगी और भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ऐसे ऐसे चलाइए। ओनियन का स्वाद जितना अच्छा आएगा छोले का टेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। ढाबा में वो लोग यही सीक्रेट ट्राई करते हैं। तो ऐसे कीजिए। तो अभी ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको भी ओनियन के साथ मिला के बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देख लीजिए ओनियन, जिंजर, गार्लिक सब कुछ एक साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी ऐड कर देंगे एक टमाटर का पेस्ट। इसको भी मिला के बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, मिला देंगे। ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और मिला देंगे। सारे चीज़ों को एक साथ मिला के अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इस टाइम में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी 1 टेबलस्पून और मिला के फिर से फ्राई करेंगे। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, मिला देंगे। हाफ टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए। जब तक मसाला से ऑयल ना निकल आए तब तक इसको फ्राई करते रहिए।
अभी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, मिला दीजिए। ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि चना बॉईल करने का टाइम मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो ध्यान में रख के ऐड कीजिए और मिला दीजिए। ऐड कर देंगे छोले मसाला 1 टीस्पून, मिला देंगे। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, एक साथ मिला दीजिए। देख लीजिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी ऐड कर देंगे चना को, ऐसे ऐड कर दीजिए। पानी को मैंने अलग कर लिया है, ऐसे ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए मसाला के साथ साथ। मिला दीजिए सारे चीज़ों को एक साथ, बस 2 मिनट के लिए मिलाइए। देख लीजिए सारी चीज़ हमारा एक साथ मिल गया है। तो अभी ऐड कर देंगे वो पानी जिसको मैंने अलग करके रख दिया था, चना को जिस पानी में मैंने बॉईल किया था वो पानी, और मिला देंगे। ऐसे मिला दीजिए। इसमें अभी उबाल आने दीजिए। अभी हाई फ्लेम में इसको पकाइए। इसमें उबाल आने दीजिए। देख लीजिए उबाल आ गया है। तो ढाबा जैसा वो टेस्ट लाने के लिए ऐड कर दीजिए कसूरी मेथी, ऐसे हाथों की मदद से क्रश करके ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। देख लीजिए ढाबा जैसे चना मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। चलिए इसको सर्व कर देते हैं। देख लीजिए ढाबा जैसे चना मसाला अभी हमारा पूरा का पूरा रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।